फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप हमारे साथ आप भी संघर्ष कर रहे हैं। आप अपने सिलेबस के लिए, अपने पेपर के लिए, अपनी परीक्षा के लिए और जो भी अन्य तैयारियां हैं उन सभी के लिए आप संघर्षरत रहें और संघर्षरत ही रहिए। आप साथ किसी का मत ढूंढिए, कोई साथ नहीं देने वाला यहाँ पर। सब अपने अपने कार्यों में मस्त हैं, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं बिल्कुल सब अलग अलग तरीके से। किसी का कार्य अगर दूसरा है तो आपका साथ नहीं देगा, वो अपने कार्य के लिए निकल जाएगा, ठीक है। और सिर्फ आप अकेले अगर हैं तो इस बात की चिंता मत कीजिए कि आप अकेले हैं। ध्यान रखिए कि शमशान, शिखर और सिंहासन, शमशान में चाहे पहुंचना हो, चाहे सिंहासन पर पहुंचना हो और चाहे शिखर पर पहुंचना हो, इंसान अकेला ही होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले पूर्व कक्षाओं की तरह आज भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए हम लोग पढ़े क्या थे, त्रिभुज होता क्या है, पहली चीज़ हम लोग पढ़े थे। त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ लिए थे। त्रिभुज की समरूपता पर पहुंचे थे। समरूपता अर्थात रूप में समानता, आज हम लोगों को पढ़ना है त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां। देखो सबसे पहली चीज, एक चीज और जान लीजिए, समरूप और सर्वांगसम दो होते हैं, ठीक है। तो जो समरूप होता है, इस समरूप का जो चिन्ह होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई दो त्रिभुज है, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है। अगर ये दोनों समरूप है तो इसके बीच में इस तरीके से चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात समरूपता का चिन्ह ये होता है, ठीक है। और दूसरा होता है सर्वांग समता। क्या होता है? सर्वांग समता। जो सर्वांग समता का चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सर्वांग समता का मतलब सभी अंग समान, अर्थात अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR अगर सर्वांगसम होंगे तो क्या किया जाएगा, इस तरीके से चिन्ह से दिखाया जाएगा, ठीक है। ये चिन्ह होता है किसका? सर्वांग समता का। और ये चिन्ह होता है किसका? समरूपता का। तो अगर हम लोग समरूपता पढ़ रहे हैं तो हमें कौन सा चिन्ह पढ़ना होगा? ये चिन्ह पढ़ना होगा, ठीक है। अब हम समरूपता क्या होता है ये जान चुके थे, लेकिन समरूपता की कसौटियां, जैसे मान लीजिए कि अगर कहते हो कि राम और श्याम दोनों बराबर हैं तो क्या क्या कसौटियां हैं, क्या क्या कारण हैं। कुछ लोग कहेंगे लंबाई में बराबर हैं, कुछ लोग कहेंगे चौड़ाई में बराबर हैं, कुछ लोग कहेंगे दोनों की अकल समान है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे दुई के दोनों गैंडे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता रहता है। तो अगर दो त्रिभुज दिया हो तो समरूपता की कसौटियां क्या होती है? समरूपता की कसौटी। अब समरूपता की जो कसौटियां होती हैं, ठीक है, उस समरूपता की जो कसौटियां होती हैं इसमें, ठीक है। अब समरूपता की कसौटियों में सबसे पहला चीज कहा है कि अगर इनके संगत कोण बराबर हो। मान लीजिए कि आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज आपके पास मान लीजिए कि ABC है और एक त्रिभुज क्या है, मान लीजिए कि आपके पास PQR है, PQR, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज क्या है, PQR। अगर इनके कोण बराबर हो, इनके संगत कोण अगर बराबर हो, इनके संगत कोण बराबर, अर्थात कोण A बराबर हो जाए किसके? कोण P के। कोण B किसके बराबर हो जाए? कोण Q के। कोण B बराबर हो जाए कोण Q के। उसके बाद फिर कोण C बराबर हो जाए कोण R के। कोण C बराबर हो जाए कोण R के। अगर कुछ ऐसा हो जाता है, इनके संगत कोण अगर बराबर, संगत क्या होता है? संगत देखो, जैसे मान लो कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमने उठाया, इस त्रिभुज पर रख दिया। अब कोण A किस पर पड़ेगा? कोण P पर। कोण B किस पर पड़ेगा? कोण Q पर। कोण C किस पर पड़ेगा? कोण R पर। अगर ऐसा होता है तो जो कोण जिस पर पड़ता है वो दोनों संगत कोण हो जाते हैं। कोण B कोण Q पर पड़ेगा तो ये संगत कोण, कोण B और Q संगत कोण हो जाएंगे। अगर संगत कोण बराबर हो गए हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तब समरूपता की कसौटी क्या होगी? एंगल। देखो कोण 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 समरूपता है ना भाई, इसके कोण, पहले कोण की तुलना किए, फिर दूसरे कोण की तुलना किए, फिर तीसरे कोण की तुलना किए, मतलब कोणों में समरूपता है। किसमें समरूपता है? कोणों में। तो कोण को अंग्रेजी में एंगल कहते हैं, इसलिए इस समरूपता का नाम क्या हो जाता है? एंगल, एंगल, एंगल। अर्थात समरूपता क्या हो जाती है? एंगल, एंगल, एंगल समरूपता, या फिर कोण, कोण, कोण समरूपता हो जाती है, ठीक है। इसको हम प्रमेय के माध्यम से भी सिद्ध करेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉमन चीजें आप जान लीजिए, इतनी जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर क्या है? समरूपता की दूसरी कसौटी, ठीक है। दूसरी कसौटी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यही त्रिभुज दो दिए गए हैं।
अगर इनके भुजाओं के, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, अभी देखो अभी हमने क्या बात किया था, संगत कोण ना, संगत कोण का मतलब इस त्रिभुज को उठा के इस त्रिभुज पे हमने रख दिया, अब जो कोण जिस पर पड़ा वो संगत कोण हो गया। ऐसे ही इस त्रिभुज को उठाकर अगर हम इस पर रख दें तो ये भुजा किस पर पड़ेगी, इस पर, अर्थात इसके संगत में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अर्थात अगर संगत कोणों के अनुपात बराबर हो, जैसे मान लीजिए कि ए बी बटे में क्या, पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर बराबर हो जाए बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ एक चीज़ देखिए आप लोग कि यहाँ इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाते हैं तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, इस स्थिति में भी ये स्थिति थी तो इस स्थिति में भी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। और अगर अगली स्थिति भी बन रही है, अगली स्थिति भी बन रही है कि इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। इतना समझ में आया। अर्थात समरूपता की कसौटी क्या होगी, अब यहाँ देखो कसौटी क्या होगी, यहाँ पर कोण 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 की तुलना की गई, यहाँ पर साइड 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 की तुलना की गई, यहाँ पर किसकी तुलना हुई, भुजा फिर भुजा फिर भुजा, यहाँ संगत भुजाओं को, यहाँ संगत भुजाओं की कसौटियाँ देखी गई तो ये कौन सी कसौटी हो जाएगी, साइड साइड साइड, ये समरूपता की कसौटी हो जाएगी। आप लोग लिखते मतलब पढ़ते होंगे तो कोई क्वेश्चन दिया रहता होगा अगर सिद्ध करने के लिए तो बगल में लिखा रहता होगा कि ये समरूप हैं, आगे लिखता होगा एंगल 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 समरूपता की कसौटी के अनुसार, ठीक है, एंगल 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है। उसी तरीके से साइड 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 समरूपता कसौटी से ये भुजा 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 समरूप हो जाएंगे ना। तो समरूपता की कसौटियाँ ये हमने कॉमन रूप से बगैर प्रमेय पढ़े हमने ये चीज़ जान लिया कि समरूपता की कसौटियाँ दो होती हैं, ठीक है, और भी होती हैं, लेकिन दो जो सबसे मुख्य होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं हमने पढ़ लिया। पहला था एंगल 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 समरूपता और दूसरा था साइड 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 समरूपता। इन दोनों समरूपताओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, देखो अब कोई भी सवाल है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो, देखिए कोई भी चीज़ मानते हो, मैथमेटिक्स को बोला जाता है कालिख लगी हुई भदेली, जैसा बोला थी करिखान भदेली, ठीक है। अब जितने माजोगे उतना ही चमकेगा, ठीक है, जितने माजोगे उतना ही चमकेगा। उसी तरीके से मैथमेटिक्स होता है, ये मैथमेटिक्स भी करिखान भदेली समझो एक। अब जितने इसको माजोगे आप, जितने माजोगे उतने निक के चमकता जाएगा, ठीक है। और इतना बढ़िया एक समय आएगा ऐसा चमकेगा कि आप अपना चेहरा भी देख सकते हो, ठीक है। तो इतना चमका दो। अब आगे देखिए, आगे हमको एक प्रमेय दिया गया है, प्रमेय हमको सिद्ध करना है। प्रमेय क्या दिया गया है, प्रमेय दिया गया है कि यदि, प्रमेय दिया है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ठीक है। इसलिए, ठीक है, और इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, इसलिए त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है, ठीक है, कि अगर दो त्रिभुज ले लें,
दो त्रिभुज ले ले, अगर इनके संगत कोण बराबर हो, अगर इनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है, और भुजाएं संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाती हैं। उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं? एक ही अनुपात में। कैसे हो जाती हैं? मान लीजिए कि आपने दो त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज आपके पास है ABC और एक त्रिभुज आपके पास है PQR। एक त्रिभुज क्या है आपके पास? PQR। कहा जाता है कि इनके संगत कोण बराबर हैं, इनके संगत कोण क्या है? बराबर। लेकिन मान लीजिए कि संगत कोण तो बराबर है, लेकिन मान लीजिए कि ये वाला त्रिभुज छोटा है, ये वाला त्रिभुज बड़ा है, हम उठा के इस पे रखते हैं, तो इस पे जब हम रखते हैं तो कहीं यहीं तक आता है, ये नीचे का भाग बढ़ गया। इसको उठा के जब हम इस पे रखे तो यहाँ कहीं आ जाता है। अब यहाँ मान लीजिए कि आपके पास DE है, मान लीजिए कि आपके पास DE है, ठीक है। हम मान लीजिए कि एक छोटे त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज पर उठा कर रखते हैं, इसको उठा के रखे तो यहाँ तक आ गया, अर्थात मान लीजिए कि ये ABC था और ये DEF था, ठीक है। तो A D पर आ गया और उसके बाद में फिर B और C कहाँ आ गया? आपको यहाँ आ गया, ठीक है। तो मतलब इस त्रिभुज को उठा के रखे तो इतनी जगह लिया, बाकी तो छोड़ दिया। लेकिन हमको सिद्ध करना है समरूप। देखो, रूप में समानता में ये नहीं होता है कि अगर बड़े छोटे हो जाए तो अलग हो जाएगा, नहीं। दो भाई अगर हैं, अगर देखने में समान है तो उनको समरूप कहा जाएगा, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई क्या हो, छोटा हो, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि हमको समरूप दिखाना है, ठीक है, इनको। तो कह क्या रहा है प्रश्न कि यदि दो भुजाओं के संगत कोण बराबर हों, मान लेते हैं कि कोण A बराबर है, मान लेते हैं कोण A बराबर है कोण P के, कोण A बराबर है किसके? कोण P के। दूसरी चीज, कोण B बराबर हो गया कोण D के, कोण B बराबर हो गया कोण D के, और कोण C बराबर हो गया किसके? कोण E के, कोण C बराबर हो गया कोण E के। अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ एक चीज देखिए कि अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, अगर कुछ ऐसा यहाँ होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर इस त्रिभुज को उठाकर हम यहाँ रख रहे हैं, तो AB भुजा DB पर पड़ रही है ना, PD पर पड़ रही है, तो AB बराबर हो जाएगी किसके? AB बराबर हो जाएगी किसके? PD के। उसके बाद फिर AC बराबर हो जाएगी किसके? PE के। AC बराबर हो जाएगी PE के, और BC बराबर हो जाएगी DE के। BC किसके बराबर हो जाएगा? DE के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग कि अगर कोई त्रिभुज दिया गया है, उनकी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, उनके कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान है, ठीक है। अब त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज PDE के, त्रिभुज PDE के, ये सर्वांगसम हो गए। अब ये सर्वांगसम तो हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये सर्वांगसम है आपके पास, अगर ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए कि इस त्रिभुज में अगर हम देखें, त्रिभुज PDE, त्रिभुज PDE व त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में हमने एक काल्पनिक रेखा खींची थी जो QR के समांतर था। QR के क्या था? समांतर। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अर्थात, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, चूंकि एक चीज देखिए कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं? नहीं, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में हम तुलना करते हैं। अब यहाँ क्या होगा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं, अर्थात इसका अनुपात इसके अनुपात का क्या हो जाता था? बराबर। पिछले कक्षाओं में मैं पढ़ा चुका हूं। अर्थात PD और PD अपान DQ बराबर हो जाएगा PE अपान ER। PE अपान क्या हो जाएगा? ER। अब यहाँ एक चीज देखिए कि यहाँ जो इसका अनुपात था, इसका जो अनुपात था वो क्या हो गया? बराबर हो गया। अब एक चीज देखिए आप लोग, ठीक है, कि इसका अनुपात बराबर हो गया
इसका अनुपात बराबर हो गया। अब यहाँ एक चीज देखिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक समांतर रेखा है, कोई मतलब समांतर रेखा खींची गई है, उसको एक तिर्यक रेखा आके काट रही है, उसको एक तिर्यक रेखा आके काट रही है, तो यहाँ और यहाँ जो कोण बनेंगे, यहाँ ये जो दोनों कोण बनेंगे, ये दोनों संलग्न कोण हो जाते हैं और ये बराबर हो जाते हैं। ये दोनों कोण क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो कोण डी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर इधर से कोई रेखा के काट रही है तो यहाँ भी ये कोण जो बनेंगे बराबर हो जाएंगे। कोण ई बराबर हो जाएगा किसके? कोण आर के। कोण ई बराबर हो जाएगा किसके? कोण आर के। अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग कि कोण जो आपके पास दिए गए थे, कोण ए बराबर था कोण पी के, कोण ए बराबर था कोण पी के। ठीक है, इतना। दूसरी चीज, कोण बी बराबर था कोण डी के। कोण बी किसके बराबर था? कोण डी के। और कोण डी किसके बराबर है? कोण क्यू के। ठीक है, तो कोण बी बराबर था कोण डी के और ये बराबर था किसके? कोण क्यू के। ये कोण बराबर हो गया था। अब उसके बाद फिर क्या आपके पास था? तीसरी शर्त जो आपके पास थी, कोण सी बराबर था कोण ई के। कोण सी बराबर था कोण ई के। और कोण ई किसके बराबर? कोण आर के बराबर है। बराबर है किसके? कोण आर के। अब यहां ध्यान से एक चीज देखिए, कोण ए बराबर हो गया कोण पी के। ठीक, कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के। कोण बी जो था वो बराबर हो गया किसके? कोण क्यू के। कोण सी जो था वो ई के तो बराबर था ही, लेकिन किसके और बराबर हो गया? कोण आर के भी बराबर हो गया। अगर कोण आर के बराबर हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया? बराबर हो गया। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो गया? बराबर हो गया। अब संगत भुजाएं कौन कौन सी? संगत भुजाओं के कौन कौन सी होंगी? ए बी बटे में ए बी बटे में पी डी कहो, बराबर ए सी बटे में पीई बराबर बी सी बटे में क्यू, बी सी बटे में डीई, बी सी बटे में डीई। ये इनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, इनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो गए? बराबर हो गए। तो कहने का, ठीक है, ये संगत भुजाओं के अनुपात बराबर, अगर इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी डी ई के। और एक चीज ध्यान से देखिए, यहां एक चीज देखिए कि ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया, ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया। और ये जो ये छोटा वाला त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ जो ये वाला त्रिभुज बना हुआ है, ये समरूप किसके है? इसके समरूप है। ये वाला त्रिभुज किसके समरूप है? छोटा है लेकिन रूप में तो समान है, छोटा है लेकिन रूप में समान है। इस तरीके से इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा? बराबर। अगर संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर देखिए, समरूपता की और भी कसौटियां होती हैं, उन कसौटियों को भी पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्न आपसे इस प्रश्न मतलब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 6.3 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन आपके इसी से संबंधित है, समरूप है कि नहीं है, क्या है, कैसे है, उसके बारे में क्या हुआ है, दिया गया है। ठीक, देखिए प्रश्न जो आपको दिए गए हैं, ये प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि देखना है और बताना है किस कसौटी के अनुसार ये सर्वांगसम है। ठीक है, पहला दिया गया है एक त्रिभुज और फिर दूसरा दिया गया है एक त्रिभुज। इसमें ए बी सी पी क्यू आर। अब यहाँ 60 अंश है, यहाँ कितना है? 80 अंश है, यहाँ कितना है? 40 अंश है। यहाँ भी 60 80 और क्या है? 40। अब एक बात देखो, अगर इस त्रिभुज को उठा के इस पे रख दे तो इनके संगत कोण इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर में ये है, तो एंगल 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 समरूपता, समरूपता से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के।
ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आगे क्या होता है, आगे आपके पास एक त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक ऐसे और फिर ऐसे, देखते हैं ए बी सी और फिर पी क्यू आर, पी क्यू आर आपके पास दो दिए गए हैं। इसकी भुजाएं दी गई हैं 2, 3, 2.5 और इसकी भुजाएं दी गई हैं 6, 5 और 4। अगर इनकी संगत भुजाओं को हम देखें, इनकी संगत भुजाओं को हम देखें अगर, ठीक है, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात को देखें, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर आते हैं कि नहीं, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, और उसके बाद फिर क्या है, ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर, उसके बाद फिर क्या है, बी सी अपान में क्या है, क्यू आर, ए बी अपान पी क्यू, ए बी कितना है 2, पी क्यू कितना है 6, ए सी 3, पी आर 5, बी सी कितना है 2.5, क्यू आर कितना है 4, देख लेते हैं, 2 कम 2, 2 3 6, ये तो कटेगा नहीं, ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो गया 1/3, क्या ये बराबर है 3/5 के, नहीं बराबर है। इसको अगर हम सरल करें 25/40 को, तो 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 40 हो जाएगा, ये आ गया 5/8, क्या ये बराबर है, नहीं। देखो इनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं, इतना बटाइए, इतना बटाइए और इतना बटा ये, इनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं, क्या ये बराबर हैं, नहीं है, नहीं बराबर है ना, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर नहीं होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप क्या होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी प्रश्न आपके अभ्यास में दिए गए हैं, ठीक है, और भी प्रश्न जो है आपके अभ्यास में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें 2 त्रिभुज दे दिया है और दोनों त्रिभुजों में कहीं कोण बराबर दिए हैं, कहीं भुजाएं बराबर दी गई हैं, तो उसको हमको देखना है। अगर कोणों का अनुपात, संगत कोणों का अनुपात या संगत कोण बराबर हो जाएं या फिर संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं समरूपता के माध्यम से हम और भी प्रश्नों को मतलब सॉल्व करेंगे आगे के क्लास में, लेकिन तब तक के लिए, ठीक है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करते रहिए। धन्यवाद।